टू द क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कल हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और इस चैप्टर की कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन कल हमने देख ली थी, और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। नाउ व्हाट डू मीन बाय केमिकल प्रॉपर्टीज? तो कोई भी मेटल किस तरह से दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, अभी एक बात हमेशा याद रखना कि जब हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे मेटल्स है, लेकिन सारे मेटल्स की देखो केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। मतलब कि जो हम बात करते हैं जनरल रिएक्शन की, फॉर एग्जाम्पल मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कोई भी मेटल ले लो, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, तो सारे मेटल मेटल ऑक्साइड ही बनाएंगे। ओके, सो ये जनरल रिएक्शन सेम होती है, लेकिन सबकी रिएक्टिविटी अलग होती है। रिएक्टिविटी का मतलब ये है कि कोई मेटल ऐसे भी होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, कोई मेटल ऐसे भी होते हैं जो टेम्परेचर हाई करने पर ही रिएक्ट करेंगे, वरना रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस होती है। कोई कोई मेटल्स को कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है फॉर द रिएक्शन टू हैपन। ठीक है, सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की बात करते हैं तो सबकी अलग अलग रिएक्टिविटी होती है। रिएक्टिविटी सबकी अलग होती है, जनरल रिएक्शन, लेकिन आप बोल सकते हो कि सबका सेम होता है। ठीक है, सारे मेटल का जनरल रिएक्शन तो सेम ही रहेगा। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट हैपन व्हेन द मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तुम्हारी बुक में ये वाला नाम दिया गया है। ओके, when the metal is burned in air, इसका मतलब क्या होता है? जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब वो बर्न होता है तो क्या प्रोडक्ट क्या बनता है? गॉट इट? तो ये चीज हमने आगे देख ली है, एसिड एंड बेस में ये सब कुछ देख ली है। ठीक है, कि जब सिंपल है, देखो मेटल है और उसके साथ ऑक्सीजन ले लो, तो दोनों कंबाइन होके क्या बनाने वाले हैं? मेटल ऑक्साइड ही बनाने वाले हैं। ठीक है, सो ये एक सिंपल सा रिएक्शन है, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। अभी मेटल ऑक्साइड अलग अलग तरह के हो सकता है। देखो ये फॉर्मूला भी हो सकती है MO, तो ये किसकी फॉर्मूला हो सकती है? फॉर एग्जांपल जब हम बात करें जिंक की, ठीक है, तो जिंक की वैलेंसी क्या होती है? जिंक की वैलेंसी 2 होती है। और बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2 होती है, राइट? तो दोनों कंबाइन होके ये वाली फॉर्मूला बनाएंगे ZnO, यानी कि मेटल ऑक्सीजन। ठीक है, What is Zn? Zn is nothing but metal. Got it? तो ये फॉर्मूला बनाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें मतलब कि कोई और मेटल की जिसकी वैलेंसी फॉर एग्जांपल M2O का भी एक एग्जांपल हमने देखा हुआ है। देखो जब सोडियम की बात करें तो सोडियम की वैलेंसी होती है 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, राइट? तो ये दोनों कंबाइन होके क्या बनाएंगे? Na2O बराबर। हर एक मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, लेकिन केमिकल फॉर्मूला अलग अलग हो सकती है, डिपेंड्स ऑन देयर वैलेंसी। ठीक है, उनकी अपनी केमिकल प्रॉपर्टी पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, सो इसमें एग्जांपल इसमें आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि मैंने आपको कहा जिंक का एग्जांपल ले सकते हो। जिंक प्लस ऑक्सीजन टू गिव जिंक ऑक्साइड, सोडियम प्लस ऑक्सीजन टू गिव सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, या फिर ले सकते हो कॉपर प्लस ऑक्सीजन टू गिव कॉपर ऑक्साइड। ओके, ये वाला एग्जाम्पल तो बहुत फ्रेंडली एग्जाम्पल है, क्योंकि ये वाला एग्जाम्पल हमने अगेन फर्स्ट चैप्टर में देखा हुआ है रेडॉक्स रिएक्शंस में। ठीक है, सो दिस एग्जाम्पल इज क्वाइट फ्रेंडली। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल आसानी से आपको याद भी रह जाएगा, तो ये एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। अभी जब ये मेटल ऑक्साइड बनेंगे तो उनका नेचर कैसा होगा? ठीक है, हमने देखा है कि कोई भी कंपाउंड होता है उसके 3 नेचर हो सकते हैं, आइदर एसिडिक, आइदर बेसिक और सॉल्ट, राइट? तीनों में से कोई एक चीज हो सकती है, एसिडिक, बेसिक और सॉल्ट। तो ये वाला जो कंपाउंड बनेगा उसका नेचर कैसा होगा? तो उसका नेचर होगा बेसिक। ओके, वो होगा बेसिक इन नेचर। तो जनरली हम ये बोल सकते हैं कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है तो दैट मेटल ऑक्साइड इज नथिंग बट बेस। गॉट इट? अभी कुछ एक्सेप्शन, मैंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही एक वर्ड आपको बता दिया है कि एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है,
हर एक कैटेगरी में, ठीक है, आप फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करो, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करो, कहीं ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं, और इस चैप्टर में आप लोग को एक्सेप्शन ही ज्यादा याद रखना है। जनरल प्रॉपर्टीज याद रखो ना रखो, लेकिन एक्सेप्शन याद रखना है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो एक्सेप्शन, यहाँ पर एक्सेप्शन ये है कि थोड़े बहुत जो मेटल ऑक्साइड बनते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर जिंक ऑक्साइड, ठीक है, Al2O3 और ZnO, वो बेसिक इन नेचर नहीं होते हैं, वो होते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। ओके, वो होते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब अब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक का मतलब ये है कि जिनकी प्रॉपर्टी एसिडिक भी होती है और बेसिक भी होती है, मतलब वो दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, एज ए एसिड एज अ बेस, ठीक है, वो दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। और उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है, तो ये देखो, ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और जब हम उसको एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या बना रहा है? वो बना रहा है AlCl3। AlCl3 क्या है? AlCl3 तो एक सॉल्ट है, राइट, और क्या बना रहा है? और बना रहा है वाटर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमें पता है ये है एसिड, यहाँ पर बन रहा है सॉल्ट और यहाँ पर बन रहा है वाटर। तो ये वाली रिएक्शन आपको याद आ रही है? हमने सेकेंड चैप्टर में देखा था कि एसिड प्लस व्हाट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें एसिड किसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है? किसके साथ रिएक्ट करता है? तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तभी सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ठीक है। इस रिएक्शन को हमने नाम भी दिया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी तो उसी की तरह है ना कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तभी तो सॉल्ट एंड वाटर बनने वाला है। इसका मतलब यहाँ पर Al2O3 जो है वो किस तरह बिहेव कर रहा है? वो बिहेव कर रहा है एज अ बेस, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर बेस की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि वो सेम प्रॉपर्टीज दे रहा है जो यहाँ पर एक बेस देता। गॉट इट? अभी बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। तो दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ पर देखो मैंने लिया है NaOH। NaOH क्या है? NaOH इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और NaOH जब रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ तो बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट। अगेन सोडियम एल्यूमिनेट, हाँ ये केमिकल फॉर्मूला जरा याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट, नाम के साथ केमिकल फॉर्मूला याद रखना, 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। और बना रहा है वाटर, यानी सोडियम एल्यूमिनेट भी क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट इज ऑल्सो अ सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एक बेस जब इस वाले कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बना रहा है सॉल्ट एंड वाटर। अगेन ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? जब बेस सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है तो किसके साथ रिएक्ट करके बनाएगा? वो जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तभी तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो यहाँ पर ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? वो बिहेव कर रहा है एसिडिक। उसका नेचर अभी क्या है? अभी उसका नेचर है एसिडिक। पहली वाली रिएक्शन में हमने देखा था उसका नेचर कैसा था? उसका नेचर था बेसिक। समझ में आ रहा है? तो Al2O3 क्या है? Al2O3 को हम ना ही एसिडिक बोल सकते हैं ना ही बेसिक बोल सकते हैं, तो वो क्या है? वो है एम्फोटेरिक इन नेचर। समझ में आ गया? एम्फोटेरिक का मतलब, एम्फोटेरिक एक और भी कंपाउंड मैंने बताया था जो एम्फोटेरिक होता है। कौन सा कंपाउंड मैंने बताया था? वाटर। वाटर इज ऑल्सो एम्फोटेरिक। समझ में आया? वाटर इज ऑल्सो एम्फोटेरिक। सो नेक्स्ट, अभी अल्कलीज, कल क्वेश्चंस आए थे अल्कलीज के बारे में, ठीक है। कल थोड़ा बहुत क्लियर नहीं भी हुआ होगा आप लोग को। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई बेस वाटर में डिसॉल्व होता है तो क्या बनाता है? अल्कली बनाता है। जब बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाए तो अल्कली बनता है। अभी हमने यहाँ पर बात की कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? बेस बना रहा है, बराबर है ना, बेस बना रहा है। यहाँ पर मैंने कॉपर का एग्जांपल लिया, आपको कहा मैंने जिंक का ले सकते हो, सोडियम पोटेशियम किसी का भी ले सकते हो, कोई भी मेटल ले लो, राइट। तो जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बेस बना रहा है। अभी
लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि जब बेस वाटर में डिसॉल्व होता है तो क्या बनाता है, अल्कली बनाता है, राइट। तो ये देखो उसका एग्जांपल है यहाँ पर, ये रहा बेस हमारा। ये बेस कहाँ से आया, ये बेस क्या है, दिस इज नथिंग बट सोडियम ऑक्साइड। यानी कि ये कैसे बना, पहले तो ये कहाँ से बना, ये ऐसे बना Na+O2 टू गिव Na2O, राइट, ये ऐसे बना। जब ये वाला बेस वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये वाला पोटेशियम, अगेन पोटेशियम जब वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा तो क्या बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एंड दीज आर नथिंग बट अल्कलीज, गॉट इट, ये क्या है, अल्कलीज है। अभी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सारे मेटल्स का जनरल रिएक्शन सेम होता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। कोई मेटल फास्ट रिएक्ट करता है, कोई मेटल स्लो रिएक्ट करता है, और कोई कोई मेटल तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस वाली केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो इस वाली में जो सोडियम और पोटेशियम है वो दोनों ऑक्सीजन की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है। Their affinity towards oxygen is much more, ठीक है, बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए जब भी जब भी सोडियम और पोटेशियम थोड़े भी एयर के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, थोड़ी सी एयर के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो बर्न हो जाते हैं। समझ में आया, वो क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा सोडियम एंड पोटेशियम को स्टोर किया जाता है केरोसिन में। क्यों केरोसिन में, टू अवॉइड द कांटेक्ट विथ एयर, ठीक है, टू अवॉइड द कांटेक्ट विथ एयर। इसीलिए सोडियम एंड पोटेशियम को केरोसिन में स्टोर किया जाता है, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव। याद रखना व्हाई, ये रीजन आता है, क्वेश्चन आता है व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन, सो इट इज बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी, ठीक है, हायर रिएक्टिविटी। अभी बात करते हैं दूसरे मेटल्स की। तो हमने कोरोजन पढ़ा हुआ है। कोरोजन कौन से चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में कोरोजन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। कोरोजन मतलब कोई भी मेटल जब सड़ जाता है, हवा के कांटेक्ट में होता है, एयर के कांटेक्ट में, तो कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग या फिर ब्राउन कोटिंग आ जाती है, वो मेटल सड़ने लग जाता है, कोरोडेड हो जाता है। ये होता है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन की वजह से वो मेटल क्या हो जाता है, कोरोडेड हो जाता है। तो यहाँ पर उसी कुछ मेटल्स की एग्जांपल है। देखो, जब हम बात करें मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक या फिर लेड की, ठीक है, तो उनके ऊपर बन जाती है एक ऑक्साइड लेयर, वो कभी भी कोरोडेड नहीं होते, ठीक है। उनका कोरोजन इतना फास्ट नहीं होता है, और वो इसलिए क्योंकि फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मेटल, ठीक है, ये मेटल का एक पीस है। तो अब ये वाला पूरा नीचे की तरफ है, ठीक है, तीनों साइड से कवर्ड है, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो ओपन है, ठीक है, हवा में खुला है ऊपर वाला पार्ट। तो ये वाला लेयर जो है वो कंटिन्यू ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है, जबकि ये तीन साइड्स जो है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं है। तो ये वाला लेयर जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, अगर फॉर एग्जांपल ये मैग्नीशियम है तो फर्स्ट वाला लेयर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये बना देगा ना MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। अगर ये फॉर एग्जांपल ये एल्यूमिनियम होता तो Al2O3 बना देता, अगर जिंक होता तो ZnO बना देता, अगर लेड होता तो PbO बना देता, ठीक है। यानी कोई भी मेटल होता तो ये वाली जो लेयर यानी जो साइड एयर के कांटेक्ट में है तो फर्स्ट साइड ये वाले बना लेते, ठीक है। लेकिन अब देखो, ये हमने मेटल का पीस ले लिया, ऊपर वाली जो इतनी लेयर है, ठीक है, वो कोरोडेड हो गई। कोरोडेड यानी कि इन शॉर्ट यहाँ पर ऑक्साइड लेयर बन गया, ठीक है, ये ऑक्साइड लेयर बन गया। अभी ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, वो तो कवर्ड है ना, अगेन इस वाली लेयर से ये वाला पोर्शन तो कवर्ड है, तो ये जो जितना पार्ट बचा हुआ है एक लेयर बन जाएगा, एक ऑक्साइड का लेयर बन जाएगा, लेकिन जितना पार्ट बचा हुआ है वो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा और फर्दर कोरोजन नहीं होगा। मतलब ये वाला जो नीचे वाला मेटल है वो सेफ है, ठीक है,
ऊपर वाला जितना एयर के कांटेक्ट में था वहां पर ऑक्साइड लेयर बन गई, और अभी ये जो ऑक्साइड लेयर बनी है वो नीचे वाले पूरे मेटल को प्रोटेक्ट करेगी, यानी अब ये पूरा मेटल सेफ है, सिर्फ एक ही लेयर गई, नीचे का पूरा मेटल का क्या है, सेफ है। ठीक है, तो आयन जो है, आयन मतलब Fe, ठीक है, आयन जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो बर्न नहीं होता है, ठीक है, ऑक्सीजन की तरफ बर्न नहीं होता है पूरा कंप्लीटली। लेकिन जब हम बात करते हैं आयन फिलिंग्स की, आयन फिलिंग्स यानी आयन को स्प्रेड कर दो, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में आयन को स्प्रेड कर दो इन शॉर्ट, तो वो बर्न हो जाएगा। दिस डू बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये आयन की जब हम पीस की बात करें, सपोज कर लो ये आयन का पीस है, तो बर्न नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर बन गया और नीचे वाला मेटल सेफ है अब। लेकिन जब हम आयन फिलिंग्स की बात करें तो हमने इस वाले मेटल पीस को तोड़ दिया पूरा, ठीक है, और आयन फिलिंग्स को स्प्रेड कर लिया, तो ये पूरी बर्न हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर तो कोई लेयर बनेगा ही नहीं ना, ये पूरा स्प्रेड है। समझ में आया? तो ये पूरा मेटल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। गॉट इट? अब हम बात करें कॉपर की, तो ये वाला एग्जांपल तुमने फर्स्ट चैप्टर में देखा हुआ ही है कि कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके ऊपर बन जाएगी ब्लैक कोटिंग। वो ब्लैक कोटिंग कुछ नहीं होती है, बस ये कॉपर ऑक्साइड की होती है, यानी ये एक ऑक्साइड लेयर ही होता है। ठीक है, और अगेन मैंने कहा था कि कुछ मेटल्स बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, यानी कि सोडियम एंड पोटेशियम, जबकि कुछ मेटल्स रिएक्ट करते ही नहीं है। ठीक है, तो उसका एग्जांपल है सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, सिल्वर एंड गोल्ड ऐसे मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, और ये एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से सिल्वर एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स में यूज किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका कोरोजन नहीं होता है, उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इसीलिए उनको ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स में यूज किया जाता है। तो सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर भी ये दोनों मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। देखो कई मेटल्स रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वो मेटल्स रिएक्ट करते हैं, उनकी रिएक्टिविटी भी बढ़ जाती है बेस्ड ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, लेकिन सिल्वर एंड गोल्ड वो हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो उनका कोरोजन नहीं होता कभी और उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता इन शॉर्ट। गॉट इट? सो ये हमारी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। देखो केमिकल प्रॉपर्टी में तो कुछ नहीं था, बस वो एक लाइन की थी, दैट बर्न्ट इन एयर इट forms metal oxide which is basic in nature, that's it। इतनी केमिकल प्रॉपर्टी थी, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हुए हैं एक्सेप्शंस। ठीक है, यहाँ से कुछ स्पेशल फीचर्स स्टार्ट हुए हैं, तो ये याद रखना है, मेन तो तुम्हें यही याद रखना है। ठीक है, तो इतने एग्जाम्पल्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप कि ये वाली प्रॉपर्टी क्लियर है, और ये वाली एक प्रॉपर्टी आज मैंने कराई है सिर्फ, तो याद रख लेना। ओके, तो कल जो दूसरी प्रॉपर्टी करोगे वो आपको इजी लगेगी। जैसे एक प्रॉपर्टी स्टडी करने के बाद आप अगर दिमाग में बिठा लेते हो, ठीक है, अगेन मगअप मत करो, रिएक्शन खुद से बनाओ। जैसे कि मैंने कहा टेक्स्ट बुक में भले ही ना कॉपर या फिर जिंक दिया हो, यहाँ पर टेक्स्ट बुक में कॉपर दिया है और मैंने भी कॉपर ही लिखा। क्यों कॉपर लिखा? क्योंकि ये वाला एग्जाम्पल तुमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी देख लिया है, तो तुम्हें न्यू एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगेन अगर आपको सोडियम इजी लगता है तो आप यहाँ पर सोडियम लेके भी एग्जाम्पल बना सकते हो ना। बात एक ही है, बात तो हमें लेना तो मेटल और ऑक्सीजन ही है, और बनेगा भी मेटल ऑक्साइड ही, तो कोई भी मेटल और ऑक्सीजन लो, लेकिन आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए कि ये वाली केमिकल फॉर्मूला बनेगी, ये बनेगी, ये बनेगी। अगेन एल्यूमिनियम की तो बहुत अलग बन रही है, Al2O3। अगर हम बात करें आयन की, तो आयन ऑक्साइड की भी अलग बनती है। आयन ऑक्साइड की ये होती है Fe2O3 या फिर Fe3O4। गॉट इट? वैलेंसी पता होनी चाहिए, तो आप केमिकल रिएक्शंस खुद से बना सकते हो। गॉट इट? और सिंपल मेटल्स की तो बहुत ही इजी है, तो ये वाली केमिकल प्रॉपर्टी मगअप मत करना, और इसमें कोई डाउट नहीं होगा आई होप। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कल हम पढ़ेंगे, जब मेटल पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। ओके, सो लेट्स एंड दिस सेशन टुडे। So goodbye, take care.